बलूचिस्तान और केपी दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुताल्लिक नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाने की भी मजम्मत। कहा पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल का ख्वाहां है। खित्ते में पायदार अमन के लिए जामे बातचीत की ज़रूरत है। ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुताल्लिक मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस खुददार हमलों और पहलगाम वाक़े की मजम्मत। जारी एलामिया में दहशतगर्दी की तमाम अक़साम को काबिल मजम्मत करार दिया। इजलास में पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने और महाज़ राय पर मबनी हिकमत अमली को मुस्तरद करने पर इत्तफ़ाक़। फ़लस्तीन में फ़ौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ताकत की सियासत की दो टोक मुखालफत जारी रखी जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का दो टोक पैगाम। SCO इजलास से खिताब में कहा इत्तेहाद के फ़रोग़ और महाज़राई के खात्मे का उसूल अपनाना चाहिए। खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी का निज़ाम तामीर करेंगे। चीनी सदर की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की भी तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के इजरा के ऐलान की तारीफ। इक़दाम की हिमायत के अज़्म का इजहार। SCO प्लस से खिताब में कहा इक़दाम तरक्की पज़ीर मुल्कों की ज़रूरियात को हम आहंग बनाने में मुआविन साबित होगा। खित्ते में अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकसद को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन में ईरानी सदर से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का इरादा। ईरानी सदर का सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान भी मुलाकात। खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ और SCO फ्रेमवर्क में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफ़ा और तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। यूक्रेन में बहरान रूसी हमले से नहीं बल्कि कीव में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। मौजूदा बहरान की बुनियादी वजूहात को हल और सिक्योरिटी का तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का SCO इजलास से खिताब। चिल्लास के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। पायलट समेत 5 जवान शहीद। शोहदा में मेजर आतिफ और मेजर फैसल शामिल। नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नायक आमिर भी शहीद। ISPR के मुताबिक हादसा थकदास कैंट से 12 किलोमीटर दूर पेश आया। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। इस दौरान उसमें तकनीकी खराबी हुई। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सूबे में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हज़ारों बस्तियां डूब गईं। 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाँ बहक। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। 9 अजला मुतासर होने का खदशा। PDMA ने हाई अलर्ट कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालालई और नशेबी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। नालालई में इनखला का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का मुल्का इलाकों के रिहायशियों को मोहतात रहने का मशवरा। रावलपिंडी में खतरे के सायरन बजा दिए गए। इंतजामिया, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की टीमें मुतहर्रिक। तबाही नालों और दरियाओं की ज़मीनों पर तामीरात की वजह से हुई। आबी गुजरगाहों पर कमर्शियल तामीरात की गई। लोगों ने नालों की ज़मीनों पर घर और होटल बनाए हुए हैं। बड़े डैम के इंतजार में सब कुछ न लुट जाए, छोटे डैम बनाए जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाने का मशवरा। बल्दियाती इंतखाबात न कराने का भी शिकवा। कहा इख्तियारात की निचले दर्जे तक मुंतकली तमाम मसाइल का हल है। सियासी निज़ाम की तरह बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले।
फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आला सिविल अवार्ड का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की फुरकान अहमद के लिए 1 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। वज़ीर आला का झंग के फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का भी दौरा। अद्वियात और सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजे की फराहमी से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। मौजूदा सैलाब को माहिरीन ने सुपर फ्लड करार दिया है। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की मदद हासिल की गई। कई शहरी और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 6 सितंबर को किसी वक्त भी गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला होगा। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का मतलब सुपर फ्लड की सूरत हाल होगी। 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। इंसानी जान बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और तस्लीम करना है कि यह बहुत ख़तरनाक है। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़ल्ज़ला। 800 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन गए। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी। नूरगुल और वटपुर सबसे ज़्यादा मुतासर। नंगरहार में भी ज़ल्ज़ले से तबाही और अमवात। अफगान हुकूमत की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मसरूफ़। कई अफराद अब भी मलबे तले मदद के मुंतज़िर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में चीन के मरकज़ी बैंक के गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी और इस्लाहाती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। पाक चीन माली ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन से भी मिले। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। तरक्याती फंडिंग और कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग पर इज़हार तशक्कुर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन देने का हदफ। सैलाब से मुतासरा अजला में पोलियो और दीगर बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ गया। माहिरीन सेहत का वालिदैन को हर मुहिम में बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाने का मशवरा। कहा, बच्चों का हिफाजती टीकों का कोर्स भी बर वक्त मुकम्मल कराया जाए। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 8 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान देही इलाकों में 6 और शहरी इलाकों में 31 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 197 हो गई। पाकिस्तान शोबिस के नामवर सीनियर अदाकार अनवर अली 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और तवील अरसे से जेर इलाज थे। और आईसीसी ने विमेन वर्ल्ड कप के लिए $13.88 मिलियन की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रवां साल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $4.8 मिलियन मिलेंगे। ये रकम गुज़श्ता साल के मुकाबले में 297% ज़्यादा है। वर्ल्ड कप की रनर अप टीम को $2.2 मिलियन दिए जाएंगे। मेगा इवेंट 30 सितंबर से शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।